इस कथा के माध्यम से, श्रीमद् देवी भागवत कथा के माध्यम से, जहाँ व्यास जी ने जब कथा जन्मेजय को श्रवण कराई तो जन्मेजय ने अपने हृदय की शांति को प्राप्त किया, अपने आत्म शांति को, आत्मा का चिंतन भी बढ़ा, आत्मा की शांति भी बढ़ी और जीवन का कल्याण हुआ, पितरों का मोक्ष भी हुआ और अपना कल्याण भी हुआ। इसलिए हम जब कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसके प्रतिफल रूप में, उसके आभा मंडल के रूप में वो हमारे परिवार तक, हमारे बाल गोपालों तक, हमारी कई कई पीढ़ियों तक जाता है। कोई भी शुभ कर्म, कोई भी बोया हुआ आज का बीज आगे तक हमें फल देता है। आज दादाजी ने कोई पेड़ लगाया, पौधा लगाया, लेकिन फल तो उसके बेटे, नाती, पोते तक को मिलेंगे। वहां तक परिणाम मिलता है, वहां तक फल जाता है, वहां तक उसकी मिठास और आनंद जाता है। तो यदि हम सब मिलकर के इस माँ भगवती की आराधना में, माँ भगवती के इस प्रांगण में प्रेम और भाव से विराजेंगे तो यह कार्य हम तक ही सीमित नहीं रहेगा, हमारे परिवारों तक, हमारे बाल गोपालों तक जाएगा। निश्चित रूप से ये सत्य है। ब्रज के सबके लाडले, हम सबके लाडले श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे श्याम सुंदर, इस ब्रज भूमि में जिनकी मीठी बांसुरी की तान आज भी बज रही है। शायद ऐसा लगता होगा हमें कि कृष्ण इस धरती से चले गए, पर महसूस करके देखो तो एक एक पत्ते की कतरन बता देगी कि कृष्ण यही है। एक एक बालू का कण, रज कण इस बता देगा कि श्याम सुंदर कहीं नहीं गए, वो यही है। यमुना मैया की लहरें साक्षी हैं कि श्याम सुंदर यही हैं। गिरिराज जी की ऊंचाई साक्षी है कि श्री कृष्ण यही हैं। भक्तों का भाव साक्षी है कि गोविंद यही हैं। सब मिलकर के उसका नाम आज भी उतने ही प्रेम से उच्चारते हैं, इसलिए ये जान पाते हैं कि श्याम सुंदर यही है। चाहे बेशक बांके बिहारी के मंदिर के ही पट तो बंद हुए हैं, हमारे मन के पट थोड़े बंद हुए हैं, हमारे मन के कपाट बंद नहीं हुए हैं। हमारे मन में विराजता है कन्हैया, और मंदिर में ही यदि सीमित कर दिया उसको तो हम दुखी हो जाएंगे, फिर विचलित हो जाएंगे। इसलिए हर जगह उसको महसूस करना सीखिए। हम पूरे भारत में और भारत से बाहर भी, देश से बाहर विदेश में भी जब जाते हैं तो हमारे श्याम सुंदर को अपने हृदय में विराजमान करके ले जाते हैं। तो जहां जाते हैं वहां वृंदावन बन जाता है, जहां बैठोगे वहां धाम बन जाएगा। यदि मन में पवित्रता है, मन में करुणा है, मन में प्रेम है, मन में शीतलता है, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो जहां बैठोगे वहां धाम बन जाएगा। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। फिर आपकी वाणी में संतत्व आ जाएगा, आपकी दृष्टि में संतत्व आएगा, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में, आपके कहने सुनने में, आपके जीवन जीने में, आपके आचरण में, आपके चरित्र में, हर तरफ एक झलक दिखाई देगी, एक आभा मंडल दिखाई देगा जो भगवान कृष्ण से पूरित होगा। निश्चित रूप से कई बार आज प्रेम का स्वरूप कहीं और मान लेते हैं, या प्रेम के स्वरूप को हम भूल बैठे हैं। पर कई बार कवि कहते हैं कि प्रेम परमात्मा से मिलाने का माध्यम है। प्रेम कोई सामान्य नहीं है। प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो
तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। प्रेम चरित्र निर्माण कराता है। प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है। प्रेम साधन नहीं, प्रेम तो साधना है। प्रेम वो है जो आत्मा को नचाता है, जो आत्मा को आनंदित कर देता है। प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं है। प्रेम तो वो अनुभव है जो जिया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसके ओहरे में आकर के जीवन एकदम रस से पूर्ण हो जाता है। जबरदस्ती फिर हंसना नहीं पड़ता, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। जबरदस्ती फिर हमें दिखाना नहीं पड़ता कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर अपने आप धीरे 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 वैसे होने लगते हो। जिसके सानिध्य में रहोगे उसके जैसे हो जाओ। चोर के सानिध्य में चोरी करना ही सीखते हैं, शराबी के सानिध्य में शराबी बनेंगे, संत के सानिध्य में संत बनेंगे, और ठाकुर जी के सानिध्य में आए तो भक्त जरूर बन जाएंगे। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हैं। यहां गोप और गोपी का भाव है। गोपियां माने वो जिन्होंने अपने शरीर के भान को छोड़कर आत्मा का दर्शन कर लिया, जिन्होंने आत्मा का परिचय परमात्मा से करा दिया। और गोप वो जिनको अभी थोड़ा सा भान है। इसलिए गोपियों के साथ ही क्रीड़ा है, गोपियों के साथ ही महारास है, गोपियों के साथ ही जुड़ाव है। क्योंकि वो जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिस भक्त ने भगवान को अपना मानकर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरिता में दुई न समाए। या तो मैं ही रहूंगा या तो वो ही रहेगा। या तो खुद का अभिमान रख लो या तो अपने परमात्मा को रख लो। गोपियों ने कहा कि अपनी हस्ती को मिटा दो, स्वयं को मिटा देते हैं और हमारी परमात्मा रह जाएं, बस हम कुछ न रहें, वही वह रह जाए सब तरफ। उसको कहते हैं भक्ति, उसको कहते हैं प्रेम। इसलिए गोपियों का उदाहरण आज तक दिया जाता है। उद्धव जैसे महाज्ञानी जिनसे सीख करके आए हैं वो हैं ब्रज गोपी। तो ये रस कुछ अलग ही होगा, ये आनंद कुछ अलग ही होगा, जो भगवान कृष्ण को भी सीधा सीधा बोलती है। जो शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हुजाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। जो सबको नचाता है उसको भी कोई नचाता है, वो प्रेम के बंधन में बंधता है केवल। और सीधे सीधे गोपियां तो एकदम सीधे कहती हैं, क्यों रे ब्रज नंद के छोरा। ऐसा नहीं कहती है कन्हैया, कन्हैया कभी कभी कह देंगी, लेकिन सीधा कहती है। अगर किसी के पिता का नाम लिया जाए तो क्रोध आए। यहाँ तो गोपियां सीधा कहती, अरे नंद के छोरा। एक अधिकार है, जहाँ प्रेम होता है वहां अधिकार और अपनापन होता है। इसलिए भगवान कृष्ण से भी बड़ा सुंदर सा भाव गोपियां कह देती है, हे कृष्णा तुम छलिया हो, मनमोहन हो,